स्त्री शक्ति की जहाँ बात की जाए तो सभी पार्टियां जो हैं स्त्री शक्ति की बात करती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, जितनी संख्या है, क्या वो हिस्सेदारी उन्हें मिल पाती है? हमारे साथ है संयुक्ता केसरी जी। आइए बातचीत करते हैं इनसे। मैम, क्या पॉलिटिक्स में जो हिस्सेदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए वो सरकार उन्हें दे पा रही है? जी, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसी विषय पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हुए थे कि राजनीति में महिलाएं जिस प्रकार आगे आ रही हैं, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। और यह एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हम भारत को विश्वगुरु बनते देखना चाहते हैं, परंतु देश की आधी आबादी अगर मुख्य धारा में नहीं आएगी तो देश का विश्वगुरु बनना भी, भारत का विश्वगुरु बनना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। और इसी विषय को लेकर के हमारे साथ आज हमारे ये प्रोग्राम में हमारे अलग अलग पार्टी की एमपी भी आए हुए थे और बहुत सारे लॉयर आए हुए थे, बहुत सारे आईआरएस महिलाएं आई हुई थी, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं कि किस प्रकार हम लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है और एक सशक्त समाज के लिए महिलाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है। मैम, बात करी जाए, महिलाओं के कहीं ना कहीं वोट ले लिए जाते हैं, महिलाओं के उत्थान की बातें की जाती हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और होती है मैम। नहीं, वोट जरूर ली जाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, महिलाओं के प्रति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उनका मिशन है उसमें वो बहुत कामयाब भी हुए हैं। और महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, पुलिस का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने महिलाओं को बहुत बढ़ाया है। राज्यसभा लोकसभा में कहाँ है महिलाओं की? बिल्कुल, लेकिन इसी विषय को लेकर के कि हर क्षेत्र के लिए वो चिंतित हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये आग्रह करना चाहूँगी कि राज्यसभा में अगर ये बिल पास हो गया है तो लोकसभा में हमारी पूरी बहुमत है और मैं उनसे आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करें, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं का जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे लोकसभा में, और नहीं कम से कम तो उन्होंने ग्राम पंचायत में दिया है, निगम में दिया है, आगे विधानसभा में भी दे, हम ऐसी उनसे आशा करते हैं। हाँ जी, ठीक है। देखिए, हमारे साथ ऋचा वशिष्ठ जी भी जो हैं जुड़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता भी हैं। मैम, आज जो मीटिंग रखी गई है महिलाओं को लेकर के, आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, क्या लगता है क्या जो हिस्सेदारी महिलाओं को राज्यसभा लोकसभा में मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पा रही है? जैसा कि आपने पूछा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। और जहाँ बात हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने महिलाओं को सपोर्ट किया है और आज हमारी केंद्र में मंत्री भी हैं महिला, और राज्यसभा लोकसभा, मैंने क्या बोला, मैंने अंदर भी यही बात बोली थी, खुद महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, तब वो चीज़ जीत पाएंगी। अगर उनको लोकसभा चाहिए या राज्यसभा चाहिए तो महिलाओं को खुद आगे बाहर आकर निकलना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या और शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, महिलाएं कहीं किसी से पीछे नहीं है। और जहाँ तक आपने बोला केंद्र में राज्यसभा लोकसभा सांसद हरियाणा की सुनीता दुग्गल जी आई हुई थी। हरियाणा में हमारी 10 लोकसभा है, एक महिला लोकसभा सांसद जी हैं सुनीता दुग्गल जी, एक सीट है। अगर एक सीट है तो आने वाले समय में 2 या 3 सीट भी होगी, बस अर्थे हमें लड़ना आना चाहिए इस चीज़ के लिए। और जहाँ तक कि आपने बोला भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हूँ हरियाणा प्रदेश की महिला मोर्चा की। उससे पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ताओं में जो बहनों, महिलाओं और बेटियों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो किसी भी सरकार ने आज तक न किया है न करेगी। तो जहाँ तक हो गई कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अभी मैं थी, जहाँ पे देखा गया तो इस तरह के जो रिजर्वेशन रखा गया, वो रिजर्वेशन हम लेंगे, सरकार हमें दे भी रही है, लेकिन हमें उसके लिए लड़ना आना चाहिए। मैम, बात की जाए, काफ़ी सालों से और कहें तो अपना पूरा जीवन जिन महिलाओं ने समाज के लिए दे दिया, उनको ना राजनीति में ला करके, जो जिनको कोई जानता भी नहीं है उनको जो है टिकट दे दिया जाता है, उनको राजनीति में पद दे दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? आप तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है। अगर जो बहनें इस तरह की को प्रश्न उठा रही हैं तो ये गलत है। ऐसा नहीं होता कि हम जो महिलाएं पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, अगर आप पार्टी की बात कर रहे हैं, वो ऐसा संगठन है कि ऐसे ऐसे लोगों को बाहर निकाला है। आपने तो लास्ट गवर्नमेंट में देखा नहीं, केंद्र में मंत्री बने थे अपने ये उड़ीसा के, जो बिल्कुल ग्राउंड से लेवल थे। तो हम ये कहते हैं कि महिलाएं नहीं मिल रही है, हमारी पार्टी पद भी देती है,
प्रतिष्ठा भी देती है। लेकिन आप ये देखिए ना, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है तब तो लीडर बनिए। आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको जगाइए ना। आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकती हैं महिलाएं। हम जरूरी नहीं होता कि राजनीति के क्षेत्र में ही मैं आज राजनीति से 2012 से जुड़ी हूँ। अगर लोग कहते ऋचा जी आपका परिचय तो बहुत है, आप तो MP MLA बन सकती हैं, क्यों नहीं लेती? नहीं लेती मैं उन महिलाओं को आगे लेके आई जो इस फील्ड में या इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। जरूरी नहीं होता कि हर महिला MP बन जाए या सांसद बन जाए या राज्यसभा सांसद बन जाए, विधायक बन जाए। जिसमें जो क्वालिटी है, जो प्रतिभा है, उसको उभारिए। वो खुद को अपने उभारे। और आप भी महिला हो कि मैं भी महिला हो कि उनको मैं आगे ले जाने का कार्य करती हूँ। इसमें जरूरी नहीं होता कि मैं MP बन जाऊँ। हो सकता है मेरे भाग में MP नहीं बनूं, हो सकता है बन भी जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि हम नहीं बने तो हम उसके लिए डिप्रेशन में चले जाएं या मुझे राजनीति में कुछ नहीं मिला। आज जो महिलाओं को या बेटियों को मिल रहा है, मेरे ख्याल से पिछले सरकार में तो कभी कुछ नहीं मिला। इसकी तो मैं गारंटी कहती हूँ। मैं खुद भी उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ और हरियाणा गुरुग्राम में रह रही हूँ, तो ये चीज़ तो मैं खुद देखते आ रही हूँ कि महिलाओं को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने या भारत के केंद्र की सरकार ने दिया है, मुझे तो नहीं लगता किसी और ने दिया हो। महिलाओं को क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगी? तमाम महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को यही कहना चाहूँगी, केंद्र की सरकार आपके साथ है, प्रधानमंत्री जी बेटियों और महिलाओं के साथ है। उनका मान सम्मान रखिए और आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको आगे करिए। आपके अंदर प्रतिभा है, अगर आपके जिस क्षेत्र में जाना चाहती है उसमें आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं। ऋचा वशिष्ठ उनके साथ है। जो महिलाएं घर पे रोटियां बनाती तो उनको बाहर निकालने का काम मैंने किया है, गुरुग्राम हो, हरियाणा हो, तो उनके साथ ऋचा वशिष्ठ है। पूरी सरकार उनके साथ है। इवन मीडिया भी तो साथ है, आप भी तो साथ हो हमारे। आज हमारी बाइट आप ले रहे हो, आपने समय दिया यहाँ पर, इसका मतलब आप भी बहनों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो। तो जब आप सब लोग साथ हो, सरकार हमारे साथ है, पार्टी साथ है, तो हम महिलाओं को उठना पड़ेगा। यही संदेश देना चाहूँगी, महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी, अपने देश की नारियों को, कि जब बेटी, बहनें, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, आप उसको समझिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए। आप किस प्रतिभा में आना चाहते हैं, उस प्रतिभा को पहचान कर आपके साथ सरकार है, आपके साथ, जैसा कि MSME मिनिस्ट्री भी साथ में है, सारी मिनिस्ट्री आपके साथ है। सोशल जस्टिस मंत्रालय के बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो NGO को, महिलाओं को, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री जो काम कर रहा है NGO पर, उस पर काम करने को दे रही, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो उसका फायदा उठाएं, उसको समझें, पढ़ें और अपने आप को, जो भी प्रतिभा उसको लेकर आगे बढ़ें, ना कि डिपेंड हो किसी पे।